हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हम लोग लेक्चर 7 कंप्लीट किए हैं, उसमें हम लोग 12 नंबर मैथ को कंप्लीट किए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 13 नंबर मैथ को कंप्लीट किए। थोड़ा सा बड़ा मैथ है और हम लोग अच्छी तरह से इसको समझेंगे, है ना। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। और आपको पूरा कंप्लीट मैथ यानी 10 क्लास का जितना सारा आपका चैप्टर है ना, सब पढ़ाया जाएगा। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा और बहुत अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। जिसका हम लोग का जो मंत्रा है एकदम बेसिक, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। हर चीज़ को हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझाएंगे। और तो ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि बहुत छोटा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, है ना। तो हम लोग वीडियो को छोटा रखेंगे और मैं आज का जो मैथ है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो मैथ है वो 13 नंबर मैथ है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं मैथ में क्या कह रहा है ना। तो हम मैथ की बुक उठा लिए और देखते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग भी जब भी मैथ क्लास करेंगे तो आप लोग भी मैथ को साथ में रखिएगा, है ना। ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा अच्छा होता है उस वक्त, ठीक है, क्योंकि मैथ को पढ़ते हैं समझ में अच्छा आता है। तो 13 नंबर मैथ में बोला है द लेंथ ऑफ इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल पाइप ओपन एट 2 इंच आर 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर respectively, and length of pipe is 14.7 meter. Let us write by calculating the cost of painting its all surfaces with coal tar at RS 2.25 पर स्क्वायर डेसीमीटर। तो बोला है कि एक क्या है, होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर मतलब जो बीच में खोखला होता है ना, खोखला होता है, ठीक है। और जैसे हम लोग का पाइप, इसका एग्जांपल है एक पाइप, उसका एक मोटाई होता है और बीच में क्या होता है, उसका खोखला होता है। तो जिसका जो इनर एंड आउटर डायमीटर दिया हुआ है और दोनों इन जो है उस सिलेंडर का, दोनों इन जो है आपका खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है ना। और उसका जो डायमीटर दिया हुआ है, जो इनर डायमीटर है वो है 30 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड लेंथ ऑफ पाइप इज, जो पाइप का लेंथ है वो है 14.7 मीटर, 14.7 मीटर है। तो बोलने ये आपको निकालने ये बोला है कि कोस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स ऑल सरफेस विद कोल तार। जो कोल तार है ना, कोल तार मतलब ब्लैक कार्बन बोल सकते हैं इसको, कोल तार काला होता है, ब्लैक। तो यानी पूरे सरफेस को, अंदर भी और बाहर ही, दोनों सरफेस को यानी पेंटिंग करने के लिए उस कोल तार से कितना रुपये खर्चा होगा। अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर कितना खर्चा होता है आपका 2.25 रुपया खर्चा होता है। तो टोटल पूरा सरफेस को कलर करने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा, तो ये हम लोगों को बोला है। तो हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे एक हम लोग सबसे पहले क्या क्या बनाते हैं, एक होलो सिलेंडर बनाते हैं, होलो सिलेंडर, है ना, होलो सिलेंडर बनाते हैं जिसका दोनों सारा क्या है आपका खुला है, ओपन है। ये बन गया हम लोग का सिलेंडर। इसके अंदर और एक सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन ये जो है आपका ये हमारा क्या बन गया, आपका होलो सिलेंडर बन गया। यानी ये चीज जो है हम लोग का मोटाई है ना, ये चीज जो हम लोग का मोटाई है, ये अंदर क्या है, खोखला है, ठीक है। तो इसका हाइट क्या है हम लोग का h है, इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर, ये हमारा सेंटर ऑफ होलो सिलेंडर है ना। तो ये एक रेडियस है और एक टोटल एक रेडियस है, और टोटल क्या है, हम लोग का डायमीटर है। टोटल क्या है हम लोग का, एक डायमीटर है। तो हम लोग का यहाँ पर लिख दिया है क्या, हमारा क्या लिख दिया है, हमारा बोल दिया है क्या, ये आपका जो ये हम लोग का 13 नंबर मैथ, कितना 13 नंबर मैथ है। तो हम लोग का बोला है यहाँ पर इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ ए होलो सिलेंडर, इसको हम लोग मानते हैं T1 इज इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर, है ना।
तो 30 सेंटीमीटर, इसको हम लोग डेसीमीटर कर लेते हैं। तो डेसीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को डेसीमीटर करना है तो 10 से भाग देंगे इसको। हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। क्यों 10 से भाग दे देंगे हमारा, क्यों हमारा क्या बन गया, ये डेसीमीटर बन गया, क्योंकि हम लोग बड़े से यानी छोटे से बड़े में आ रहे हैं, है ना। तो सेंटीमीटर क्या है, छोटा है डेसीमीटर से, यानी 10 डेसीमीटर बनाने के लिए 10 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 3 डेसीमीटर, है ना। इसको अगर हम लोग रेडियस कर लेंगे तो इनर रेडियस ऑफ ए होलो, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 डेसीमीटर। 3/2 डेसीमीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 डेसीमीटर, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आउटर डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इसको हम लोग D2 मान लेते हैं, कितना है 26 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग डेसीमीटर करेंगे तो 26/10 डेसीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आउटर रेडियस कर लेते हैं इसको, है ना। आउटर रेडियस ऑफ ए होलो सिलेंडर, इसको हम लोग मान लेते हैं R2, इसको R1 मान लिए और इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, है ना, आउटर को। तो 26/10 बटे कितना होगा इंटू 2, क्यों, क्योंकि ये हम लोग, ये हमारा क्या था, ये आपका डायमीटर था, इसको हम लोग रेडियस के 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो कितना होगा 13/10 माने 1.3 क्या हो जाएगा आपका डेसीमीटर। डेसीमीटर हो गया, है ना। अब देखिए हमारा ये भी निकल गया, ये जो पाइप है हम लोग का, या फिर होलो सिलेंड्रिकल पाइप, है ना, इसका जो है आपका दिया हुआ है कितना लेंथ या हाइट, हाइट ऑफ द पाइप, ऑफ द पाइप कितना है, कितना नहीं है। तो हाइट ऑफ द पाइप कितना है आपका 14.7 मीटर। तो इसको भी हम लोग क्या करना है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 14.7 इंटू 10 से हम लोग इंटू करेंगे। 10 से इंटू जब करेंगे तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 147 डेसीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ द पाइप लिख सकते हैं हम लोग, है ना, पाइप टोटल। ये फॉर्मूला क्या है आप लोग फॉर्मूला वीडियो में देख लीजिएगा, है ना, जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए थे उसमें सारा फॉर्मूला हमने लिखा दिया, ठीक है। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें फॉर्मूला क्या था, 2 पाई R1 R2। देखिए यहाँ पर हम लोग R1 को कैपिटल R भी मान सकते हैं और R2 को स्मॉल r भी मान सकते हैं। आप लोग जैसे ही मानेंगे वो आंसर बराबर ही आएगा, ठीक है। तो 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू H प्लस क्या है 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट, है ना। स्क्वायर यूनिट हम लोग का क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर का हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग 2 पाई, है ना, इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं R2 इंटू एच प्लस 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे R1
प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर और क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या कॉमन हो सकता है, R1 प्लस R2 तो कॉमन होगा ही, 2 पाई भी हम लोग का क्या होगा, कॉमन होगा। तो 2 पाई इंटू R1 प्लस R2, थर्ड ब्रैकेट ले सकते हैं हम लोग, क्या बचा यहाँ पर H प्लस क्या बचा R1 माइनस R2 बचा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2 ये है। अब देखिए अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई इज इक्वल टू कितना होता है 22/7, R1 कितना था 1.5 प्लस R2 कितना है 1.3, यहाँ पर आप लोग H कितना है 147 प्लस R2 कितना है 147 है 147, है ना। और R1 कितना है आपका 1.5 माइनस 1.3 ये है। अब देखिए 2 इंटू इसको एज इट इज रहने देते हैं, 1.5 एंड 1.3 कितना होता है 2.8 होता है ना, 2.8 होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कितना होता है 147 प्लस 145, है ना। तो 147 और 1 कितना 1 यानी 148.5 होगा, माइनस कितना होगा 1.3 माइनस होगा, ऐसे माइनस किया जाता है ना, 5 में 3 गया 2 बचा और 741 यानी कितना बचेगा आपका 1147.2, ये हमारा क्या हुआ बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग काटेंगे कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका, इसको पॉइंट को हटा दीजिए 10 आ जाएगा नीचे, है ना। तो 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28 होगा। और इस पॉइंट को अगर हम लोग हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको टोटल इसको हम लोग क्या करते हैं इंटू करते हैं, पूरा को यार इंटू करेंगे तो हम लोग का क्या होगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 चौक 176, 176 होता है। और इंटू कितना 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 से करना है आपका 1472, इतना से हम लोग क्या करना है इंटू कर देना है। इसको हम लोग इंटू करते हैं, आप लोग भी कीजिए इंटू 624, 624 8 4 28, 6 का 6 8, 7 दूनी 14, 7 दूनी 50, 7 चौक 28 और 5 होगा तो आपका 33 और 7 का 7 और 3 10 और इधर हो गया आपका 2741, तो 270 8 और 3 11 और 7 18, 18 और 1 19 और इधर हो जाएगा आपका 5 2, कितना हो गया टोटल आपका 259072 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 100, है ना। तो क्या हो जाएगा 2590.72 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो राइट हैंड की तरफ से दो के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो 2590.72 आपका क्या हुआ, ये आया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी स्क्वायर डेसीमीटर। और हम लोग का मैथ में क्या दिया हुआ था कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना है, मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर को वो कोल तार से मतलब पेंटिंग करने के लिए, है ना, ऑल सरफेस को पूरे सरफेस को मतलब करने के लिए कितना 2.25 पर स्क्वायर डेसीमीटर खर्चा होता है। तो टोटल को करने में कितना खर्चा होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं,
देखिए, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग its all surfaces at the rate of 2.25 रुपया कितना पर स्क्वायर डेसीमीटर, है ना, एट द रेट ऑफ यानी 25 पर स्क्वायर डेसीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल कितना है 2590.72 इंटू 2.25 ये है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे इंटू कर देंगे तो पूरा टोटल आपका जो निकला यहाँ पर स्क्वायर डेसीमीटर, है ना, टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा ये पूरा क्या निकल जाएगा, है ना, कितना खर्चा होगा वो निकल जाएगा 2.25 रुपये के हिसाब से। तो देखिए 2590 पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे कितना आएगा 100 इंटू 2 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं 25/100। अब इसको आप लोग काट सकते हैं 25 नौ 225 और 25 चौक 100, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 4 से काट सकते हैं, 6 चौक 24 एक बचा, 6 चौक 16, है ना, 6 चौक 16 3 बचा, 4 7 28, 28 का 2 बचा और 37 हो गया, और इधर हो गया आपका 4 6 24 3 बचा, 4 है 32, कितना हुआ आपका 64,768 बटे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको इंटू करते हैं, है ना, और ये 100 से 100 को 100 एज इट इज रहने देते हैं, तो इसको और इसको इंटू करने पर कितना होगा आप लोग साइड में कर सकते हैं, हम यहीं पर कर देते हैं 8 9 72 का 2, है ना, 8 9 72 का 2 हासिल आपका 7 और 9 9 से 54 और 7 आपका 61 हासिल 6 9 7 63 और 6 69 हासिल 6 9 चौक 36 और 6 42 हासिल 4 और 9 6 54 और 4 58, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल आया, और नीचे कितना है आपका 100, तो कितना हो जाएगा राइट हैंड की तरफ से दो के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, यानी 5829.12 रुपया क्या हो गया आपका, रुपया आपका क्या हो गया आंसर। तो ये था हम लोग का आज का क्वेश्चन, यानी ये हम लोग को निकालने वाला था कि कितना पैसा कितना रुपया लगेगा, यानी पूरा टोटल सर्विस एरिया को कलर करने के लिए कुल तरह से कितना रुपया खर्चा होगा। तो हमारा 5829 रुपया 12 पैसा टोटल खर्चा होगा। तो ये था आज हम लोग का 13 नंबर मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है ये। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो मैथ है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और फिर मिलेंगे, है ना, थैंक यू।